सभी साथियों को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। मैं रुद्रेश राघव, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एसएससी स्लॉट बुकिंग के फायदे क्या क्या हैं और एसएससी स्लॉट बुकिंग में हम किस तरीके से अपना स्लॉट बुक करें कि हमको नॉर्मलाइजेशन में कम से भी कम 10-12 नंबर का फायदा मिल जाए। साथियों, एसएससी जीडी में भी अब की बार आपका स्लॉट बुकिंग हो रहा है और सबसे बड़ी बात तो यह है कि स्लॉट बुकिंग को अगर आप सही तरीके से भरते हैं तो इसमें आपको नॉर्मलाइजेशन का फायदा मिल जाता है। आप अक्सर देखते होंगे यार, पढ़ने में तो ये कमजोर था, एवरेज था, लेकिन 10-12 नंबर का इसको तो नॉर्मलाइजेशन मिल गया और ये सेलेक्ट हो गया। क्योंकि एसएससी जीडी में 140 नंबर लाना आज की डेट में काफी टफ है। 140 नंबर लाना काफी टफ है। उसको तभी लाया जा सकता है जब आप 130 के आसपास खुद से लाएं और 10 नंबर का आपको नॉर्मलाइजेशन मिल जाए। एसएससी जीडी में क्योंकि बहुत बुरा हाल है, भयंकर हाल है कट ऑफ को लेकर के, तो एसएससी जीडी में आपको स्लॉट बुकिंग करते समय पे किन किन बातों को याद रखना है और दूसरी चीज स्लॉट बुकिंग करना कैसे है। पॉइंट टू पॉइंट हर चीज को देख लो, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना ताकि कोई भी आपका जो खास है वो इस चीज से दूर ना रहे। क्योंकि इसमें आपको भी पता है 48 लाख फॉर्म भरा गया है और इसको जो देखेंगे मुश्किल से मुश्किल 20-25 हज़ार देखेंगे। तो आपके सगे संबंधी जो भी जिन्होंने एसएससी जीडी में फॉर्म भरा है उनके साथ जरूर शेयर करिएगा। देखिए, एसएससी जीडी का जब स्लॉट बुकिंग आप करते हैं तो सबसे पहले आप इस बात का ध्यान रखें कि कोशिश ये करें कि आपको जो डेट मिलेगी स्लॉट बुकिंग में, आपको 3 तरीके की डेट मिलती है। एक तो मिलती है जैसे एग्जाम हमारा जो शुरू होने वाला है, एक तो एग्जाम जो शुरू होने वाला है शुरू की डेट, बीच की डेट और एक लास्ट की डेट। तो आपको यह बात ध्यान रखनी है, अगर आपकी तैयारी है बेहतरीन, या मैं यूं कहूं कि आपकी तैयारी पहले मैं कम से करता हूं, अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी नहीं है तो फिर आप फॉर्म भरो लास्ट वाले स्लॉट में, ताकि आप तब तक और भी प्रैक्टिस करते रहें और आप तैयारी करते रहें। तो भरो लास्ट तक। और आपकी तैयारी एवरेज भी है, आपने थोड़ी बहुत तैयारी करी भी है और आपको लगता है कि मैं हाँ ठीक ठाक स्कोर बना लूंगा, तो वो बच्चे जो है शुरू वाली डेट पे जो है आप लोग अपना फॉर्म भरिए। मतलब जैसे कि हमको पता है यहां पर हमारा 23 फरवरी से शुरू हो रहा है, 23 फरवरी से एग्जाम क्लियर है एसएससी जीडी की। एसएससी जीडी का जो एग्जाम लगेगा वो हमारा 23 फरवरी से है। तो अब हमको यहां पर यह ध्यान देना है कि 23 फरवरी हमारा जो स्लॉट शुरू होगा, जैसे 23 फरवरी से हो गया शुरू, मान के चलो 28 फरवरी तक, समझना बात को, मैं थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूं। और दूसरा हो गया आपका 1 मार्च से जैसे कि आपका चल गया मान के चलो 4 मार्च या 5 मार्च, ये समझना मेरी बात। आपसे इस तरीके से डेट भरवाएगा कि ये स्लॉट बुक करना चाहते हो ये, या आगे इस तरीके से आप कौन सा स्लॉट बुक करना चाहते हो। तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर आपकी तैयारी सही है, मतलब आपने मेहनत करी है ज्यादा या कम जैसी भी करी है, तो आप शुरू वाली को चुनना। शुरू में आप हमेशा देखना, शुरू की जो भी शिफ्ट लगती हैं हमेशा शुरू वाली शिफ्ट में आपको नॉर्मलाइजेशन ज्यादा मिलता है। क्योंकि जिसकी तैयारी है वो भी शुरू में बैठ रहा है, जिसकी तैयारी नहीं है अगर वो भी शुरू में बैठ रहा है, ये किसी को आइडिया नहीं होता कि एग्जाम का पैटर्न क्या है या पेपर का लेवल क्या है। तो जब हम एग्जाम देते हैं तो उसमें क्या होता है कि बहुत ज्यादा बच्चा बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर पाता है, जिसमें कि ये मान लिया जाता है कंप्यूटर मशीनों के द्वारा कि शुरू का जो लेवल था, शुरू के पेपरों का जो लेवल था वो टफ था। बात समझ रहे हैं? क्योंकि शुरू में जब पेपर दिया जाता है तो स्कोर इसमें कम होता है। स्कोर कम कितना हो जाएगा, जैसे कि मान के चलो आपको पता ही 80 नंबर का पेपर है, ऑन एवरेज सभी बच्चे जो करके आए मान के चलो 65 क्वेश्चन ज्यादातर करके आए, और बाद की शिफ्टों में कितने करके आ रहे हैं जी, 67 करके आ रहे हैं, 68 करके आ रहे हैं, इस तरीके से प्रश्न बाद की शिफ्टों में करके आ रहे हैं। लेकिन इसमें तो 65 ही करे ना, तो 65 क्वेश्चन तो हुए मात्र 2 कम या 3 कम, लेकिन नॉर्मलाइजेशन मिलता है लंबा चौड़ा, है ना। नॉर्मलाइजेशन लंबा चौड़ा कैसे, 10 नंबर का मिल गया, 12 का मिल गया, नॉर्मलाइजेशन अच्छा खासा मिल जाता है। तो आप इस बात को दिमाग में बैठा लेना, जो भी बच्चे हमारे व्यूअर्स हैं, भाई स्लॉट बुकिंग में आप अपना पहले ही नंबर भरना, ठीक है, बाद में भरना वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन शुरू में भरोगे तो ज्यादा बेनिफिट आपको रहेगा। मेरी बात से आप सहमत हो गए होंगे, समझ आ गई होगी। तो एग्जाम डेट तो आपको सबको पता है 23 फरवरी से जो है हमारा एग्जाम लग रहा है,
ठीक है। अब आपको स्लॉट बुकिंग करना कब है और कैसे करना है, ये चीज और देख लो आप सभी। देखो, अब हमको स्लॉट बुकिंग के लिए मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कब से करना है, ठीक है। तो लॉगिन एसएससी की मुख्य वेबसाइट पे जाओगे, लॉगिन और रजिस्टर पे जाकर के आपको ओके कर देना। आपने जैसे ही यहां पे ओके किया तो तुरंत यानी SSC.in पर जब आप जाओगे, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बोर्ड की मुख्य वेबसाइट पर जाओगे तो वहां पर आपको ये पहला पेज ये मिलेगा इस तरीके का, और इस पर जब आप ओके करोगे तो डायरेक्ट आपका ये पेज खुलेगा, ठीक है। ये पेज कौन सा है, जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन नंबर भरना होगा और जिसमें आपको यहां पर पासवर्ड भरना होगा, रजिस्ट्रेशन भरना होगा और पासवर्ड यहां पर भरना होगा। इधर आपको भरना होगा कैप्चा, ये कैप्चा है, यहां पे कैप्चा भर देना और लॉगिन करना, और लॉगिन करना। यहां पर जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो तुरंत आपके सामने नेक्स्ट जो पेज खुलेगा वो ये पेज खुलेगा आपके सामने, नेक्स्ट वाला पेज जो खुलेगा। अब इस नेक्स्ट पेज में मैं आपको ये भी बता दूं इसमें क्या क्या आपको देखने को मिलेगा यहां पर, तो ये भी आपके मन में कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, ठीक है। देखो ध्यान से, इसमें जब आप देखेंगे तो यहां पे आ जाएगा आपका एडमिशन सर्टिफिकेट, ठीक है। और यहां पर फिर आपको जाना है माई एप्लीकेशंस पर। किस पे जाना है, माई एप्लीकेशंस। जब आप माई एप्लीकेशन पे जाओगे तो बस यहां जाकर के आपको आपका फॉर्म दिख जाएगा जिसमें भी आपने फॉर्म भर रखा होगा। जैसे यहां भरा हुआ है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2025, मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ कमीशन एग्जामिनेशन, ये मिलेगा। ऐसे ही आपको अगला मिल जाएगा SSC GD या CAPF GD। GD के नाम से जो आपको पोर्टल मिलेगा उसको आप जब खोलोगे तो वहां पर आप आराम से इस काम को कर पाओगे जिस काम के लिए आप अभी तक यहां पर प्रोसेस सीख रहे थे। अब बात सगरी ये है कि मैंने जैसे आपसे कहा कि जी इसको भरना कैसे कैसे है, ये तो आपको पता चल गया। अब स्टार्ट कब से होगा, तो हमारा SSC GD का जो स्लॉट बुकिंग है वो कब से शुरू होगा, जो हमारा 23 फरवरी से तो हमारा क्या है एग्जाम लग रहा है। अब एग्जाम जब 23 से लग रहा है तो आप यहां पर एक बात समझना सभी साथी, 23 से जैसे एग्जाम लग रहा है तो एक बात को ध्यान देना सभी साथी, कि SSC जैसे MTS था, SSC MTS था, हमने बच्चों के स्लॉट बुकिंग इसमें भी करवाए। तो ये जो है 4 फरवरी से एग्जाम था इसका, तो 4 फरवरी से एग्जाम था, लगभग ये 10 दिन पहले, यानी कि ये जो है लगभग 25 तारीख को जो है ये हमारा 25 जनवरी को लगभग ये शुरू हो गया था। तो उसी हिसाब से आपका SSC GD का देख लो। ऐसा मत समझना कि SSC GD ज़्यादा बड़ी भर्ती प्रक्रिया है, MTS को हल्के में मत लेना, MTS की कोई पार ही नहीं है। MTS में बिना हाइट वाले फॉर्म भरते हैं 10वीं क्लास से, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझ गए, ये हो गया। तो इसका जो SSC GD का जो हमारा स्लॉट बुकिंग है, ठीक है, स्लॉट बुकिंग है 23 की जगह ये होगा आपका 13 फरवरी से, लगभग 13 फरवरी से हमारा स्लॉट बुकिंग शुरू होगा। 13 फरवरी से स्लॉट बुकिंग लगभग शुरू होगा। और किसी भी प्रकार की कोई भी अपडेट आती है तो हम आपके साथ में लगातार रेगुलर बने हुए हैं, आपको जानकारी देते रहेंगे। लेकिन एक बात मैं फिर से कहना चाहूँगा प्रत्येक साथी से, आपको ये बात ध्यान रखनी है, कोई भी साथी हो ध्यान से सुन लो इस बात को, कोई भी साथी इस बात को इग्नोर मत कर देना। ये मैं जो आपको बता रहा हूं कि 23 फरवरी से जैसे आपका एग्जाम शुरू है तो स्लॉट बुकिंग जो करें आप, पहले स्लॉट बुकिंग जो करें आप, कोशिश करना अगर आपकी तैयारी ठीक है तो आप पहली डेट में स्लॉट बुकिंग की जो पहली डेट है वहां से ही अपना स्लॉट बुकिंग करना। बाकी किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। SSC GD की मुख्य वेबसाइट पे आपको डायरेक्ट जाना है और यहाँ पर जाकर के आपको सारे काम ये करने ही हैं। बात समझ में आ गई होगी। सभी बच्चों का धन्यवाद। जय हिंद साथियों।